हेलो वंस अगेन वेलकम इन माय चैनल। मैं हूं एजुकेटर आबिद। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। टुडेज आवर डिस्कशन इज ऑन द टॉपिक ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सो फर्स्टली यू शुड बी अंडरस्टैंड दैट दिस टॉपिक आर सिंपली यू कैन से दैट फंडामेंटल राइट्स वी हैव टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए बिल ऑफ राइट। सिंपली आपको इसमें क्या जानना है कि इसको फंडामेंटल राइट्स जो हैं, बुनियादी हुकूक जो हैं, इनको हमने इंस्पायरेशन वी हैव टेकन इंस्पायरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए बिल ऑफ राइट्स से हमने फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया है। और फंडामेंटल राइट्स जो है ये हमारे पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हैं। सो फर्स्टली यू शुड बी अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ द कंट्री एंड रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल principles on which a system of a government and the administration is based. This is the exact explanation of the constitution. So हमने fundamental rights को, जो हमारे बुनियादी हुकूक हैं, ये पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हैं, और इनको हमने we have derived inspiration from the constitution, यानी कि हमने बुनियादी हुकूक को अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है थ्रू द इंस्पायरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए बिल ऑफ राइट्स से। यानी कि सिंपली आप ये जान लीजिए कि हमने फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक या पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हमने अडॉप्ट किया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फंडामेंटल राइट्स टू द इंडियन सिटीजन। और जो भी हमारे मुल्क में रह रहे हैं, जो भी नागरिक हमारे मुल्क के हैं, उनकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो हमारा कानून साज अदारा है, वो देता है। उसके बाद दिस इंप्लाइज 2 थिंग्स, इसमें 2 थिंग्स को इंप्लाइज किया गया है। फर्स्टली द पार्लियामेंट कैन रिपल एंड कर्टेल दीज राइट्स ओनली बाय अमेंडिंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ अंडर द आर्टिकल ऑफ द 368 के तहत पार्लियामेंट में जो होता है, तो पार्लियामेंट हमारा क्या होता है, सिंपली हमारा जो पार्लियामेंट होता है उसमें हमारा प्रेसिडेंट होता है, मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड मेंबर ऑफ द राज्यसभा होता है, दैट इज कॉल्ड द पार्लियामेंट। यानी कि प्रेसिडेंट होता है, मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा होते हैं, दैट इज कॉल्ड द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को यह पावर है कि इन फंडामेंटल राइट की तरमीम या इनको थोड़ा बहुत इनको अमेंड करने के लिए या इनको मनसूख करने के लिए अंडर द व्हाट काइंड ऑफ द प्रोसीजर इज प्रोवाइडेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द आर्टिकल ऑफ द 368 के तहत पार्लियामेंट को यह पावर है कि इन फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक कर्टेल या इनको रिपेल कर सकती है। सेकेंडली द सुप्रीम कोर्ट इज मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट्स। तो इन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, कौन करता है, आपका जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो सिंपली आपने यहां पे क्या, हियर यू हैव नीड टू नोटिस दैट अंडर द आर्टिकल ऑफ द 32 एंड 226 के तहत 226 जो है इट इज द हाई कोर्ट, सो यू कैन डायरेक्टली अटेंड द हाई कोर्ट ऑफ योर स्टेट टू प्रोटेक्ट, और यू कैन से सिंपली आप इन फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए अंडर 226 के तहत आप हाई कोर्ट को अटेंड कर सकते हैं, एंड 32 जो है इसके तहत आप डायरेक्टली इन आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आप सुप्रीम कोर्ट को अटेंड कर सकते हैं। जिस भी इंसान के इन फंडामेंटल राइट्स को पायमाल किया जाता है, वायलेट किया जाता है, इसको हमने क्या कहते हैं, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर द जस्टिसेबल। व्हाट डज इट मीन? इट मीन सिंपली दैट यू कैन डायरेक्टली अटेंड अंडर द आर्टिकल of the 226 and 32 you can attend the Supreme and the High Court, and fundamental rights are idol of the political democracy. Originally the constitution provides 7 fundamental rights. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस वक्त हमारे जो थे 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन उसके बाद आर्टिकल 31 जो है, जिसका आर्टिकल 31 जो है ये है रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी, बट इट हैज बीन एलिमिनेटेड थ्रू द लिस्ट
from the list of the fundamental rights, और इसको it has become a legal right under the article of the 300A और पार्ट 12 में इसको जो है इंक्लूड किया गया है। यानी कि 31 को एलिमिनेट और डिलीट करके इसको अंडर आर्टिकल 300A के तहत इसको जो है लीगल राइट पार्ट 12 में इसको इंक्लूड किया गया है। सो इट इज मेड ए लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्रेजेंट देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स। तो आप यहां पे देख लीजिए आर्टिकल 12 जो है इट इज रिलेटेड टू द स्टेट, और उसके बाद आर्टिकल 13 जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इफ वायलेट एनी। तो यानी कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक अगर कोई भी आपके इन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो आर्टिकल 13 जो है ये प्रोटेक्ट करता है इन आपके फंडामेंटल राइट्स को। यानी कि अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी कोई भी ऑर्डिनेंस पास करती है या आपका पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर जो होता है, इफ दे पास एनी काइंड ऑफ द ऑर्डिनेंस और एनी काइंड ऑफ द लॉ अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 13, अगर वो इनको यानी कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो ये आर्टिकल 13 जो है ये आपको प्रोटेक्शन मुहैया करता है। अब आर्टिकल 14 टू 18 जो है ये है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 टू 22 ये है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 23 टू 24 राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, उसके बाद आर्टिकल 25 टू 28 राइट टू रिलीजन, उसके बाद आर्टिकल 29 टू 30 जो है ये है राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल एंड राइट टू रेमेडियस, आर्टिकल 32, आर्टिकल 33 और 34 और 35। ये आर्टिकल 32 जो है here you have need also to notice here and remember that article 32 जो है it is the heart and soul of the constitution of India. That's why because if any body, any government body like the legislature or you can say union government, central government, parliament या कोई भी एग्जीक्यूटिव अगर होता है वो इन आर्टिकल को पार्ट 3 में जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है वो वायलेट करता है, तो यू कैन डायरेक्टली अटेंड अंडर द आर्टिकल ऑफ द 32 यू कैन डायरेक्टली अटेंड द सुप्रीम कोर्ट एंड you can protect your fundamental rights. So today's our discussion was on the topic of the fundamental rights. Simply आपको ये याद रखना है fundamental rights जो है ये हमारे पार्ट 3 में पाए जाते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए कि हमने इसको we have taken inspiration from the constitution of the USA Bill of Rights से हमने अडॉप्ट किया है। उसके बाद पहले जो थे यानी कि दो तरह से इसको अमेंडमेंट किया जाता है आर्टिकल 368 के तहत, और उसके बाद यू कैन डायरेक्टली अटेंड द सुप्रीम कोर्ट, और इसके लिए जो है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन मुहैया के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या है वो रेस्पॉन्सिबल है। और उसके बाद मैंने आपको ये 12 आर्टिकल से लेकर आर्टिकल 35 तक जो है ये हमारे क्या है ये फंडामेंटल राइट्स है। आई होप दिस डिस्कशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड इन द एंड आई हार्टली रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर these videos ताकि आगे जाकर मैं इस तरह का वीडियोस आपके लिए बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।